1948 में जिस दिन नकबा डे के हैसियत से हम मानते हैं, उस दिन में 800,000 लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस उन्होंने किया है। फ़लस्तीनियों को, जिसका जो असल वहाँ का वो उनका अपना मुकाम है, वहाँ से उन लोगों को बाहर करके निकाल दिया है। 800,000 लोगों को उन लोगों ने उस दिन वहाँ से निकाल दिया था। जहाँ पर 104 मिलियन पॉपुलेशन फ़लस्तीनियों की वहाँ पर थी, उसमें से 800,000 लोगों को उन लोगों ने बाहर निकाल दिया था 1948 में। फिर वहाँ पर पूरे फ़लस्तीन में जो छोटे छोटे गांव, खित्ते, टाउन्स है, वहाँ पर वो पूरे तकरीबन 1300 विलेजेस वहाँ पर है। उन 1300 विलेजेस में इजराइलियों ने 750 से ज़्यादा विलेजेस पर अपना कब्ज़ा जमाए बैठे हुए हैं। वो 1948 से लेकर आज तक इसी तरीके से वो धीरे धीरे पूरे फ़लस्तीन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं 1948 से लेकर आज तक वहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग, लाखों के तादाद में लोगों को जो है शहीद किया जाता है और उनको मार दिया जाता है, उनको जो है बेरहमी से कत्ल किया जाता है और उन पर मजालिम ढाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम डेमोग्राफी वहाँ की देखेंगे, वहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसको देखेंगे, उस हैसियत से 1948 में वहाँ का जो पूरा पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया था, 690,000 लोग वहाँ पर पूरा पॉपुलेशन था। उसमें 8% जीविस रहते थे। लेकिन 1948 में वो उनका पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 2 मिलियन तक, फ़लस्तीन का पॉपुलेशन कुल मिलाकर 2 मिलियन था। लेकिन उसमें ज्यूइशों ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर वो थे, वो धीरे धीरे आकर वहाँ पर बसना शुरू हुए। 8% से बढ़कर वो 31% तक उनका पॉपुलेशन, ज्यूइश का पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ गया है। फिर 1975 का अगर आप डाटा देखते हैं, 1975 में 31% से आगे बढ़ते हुए 540,000 ज्यूइश पूरे फ़लस्तीन में कब्ज़ा जमाए हुए आ गए थे। 1948 से धीरे धीरे जो बढ़ते हुए और 1975 तक 540,000 लोग ज्यूइश वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाए हैं। फिर हम पूरा पॉपुलेशन आज 2018 के हिसाब से देखते हैं, पूरी दुनिया में जो फ़लस्तीनियों का पॉपुलेशन है वो 13% है। चूँकि उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, फ़लस्तीन से उनको बेघर कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। वो लोग धीरे धीरे वहाँ से निकलते गए। जॉर्डन में कुछ लोग हैं, सीरिया में कुछ लोग हैं, लेबनान में कुछ लोग हैं, जगह जगह दुनिया में जहाँ जहाँ उनको पनाह करने के लिए जगह मिलती गई, वो वहाँ वहाँ चले गए। 13 मिलियन फ़लस्तीनी पूरी दुनिया में आज मौजूद हैं। उनमें से अगर 1948 से 2018 तक का हम डाटा देखते हैं, तो पूरे डाटा में 9 टाइम्स इनका पॉपुलेशन आज बढ़ा है। वो धीरे धीरे फैलते गए। फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन में जगह नहीं मिली, लेकिन वो बाहर की दुनिया में अपने कदम जमाते गए, अपनी पनाहगाह लेते गए। इसमें से एक बड़ी तादाद 13 मिलियन में से 6 मिलियन फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो रेफ्यूजीज़ की हैसियत से पूरी दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप रेफ्यूजी समझते होंगे, रोहिंग्या के लोगों को हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे यहाँ पर बसर हो रही है। वो रोहिंग्या से निकलकर हिंदुस्तान में आए हैं, उनको कोई काम करने का मौका नहीं मिलता है, कोई बड़ी बिज़नेस करने का उनको मौका नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए ज़्यादा उनके पास कोई मौके नहीं होते हैं। इसी तरीके से फ़लस्तीनियों का हाल भी ऐसे ही है। पूरी दुनिया में 13 मिलियन में से 6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में एज ए रेफ्यूजी अपनी ज़िंदगी वो लोग बाहर गुजार रहे हैं। इनका डाटा अगर हम UN रिलीफ वर्क एंड एजेंसी की हैसियत से हम देखते हैं, 2018 जनवरी के उस हिसाब से 6 मिलियन फ़लस्तीनी जो है आज पूरे दुनिया में रेफ्यूजीज़ की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक आखिरी अहम चीज़, जो अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है जहाँ पर बहुत सारा पॉपुलेशन है। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर कहीं है तो हम कहते हैं कि वो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 650 के आसपास लोग रहते हैं। वैसे ही आप चाइना में देखेंगे तो चाइना में 150 के करीब लोग जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन आप फ़लस्तीन का जो गाज़ा स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप में 1 स्क्वायर किलोमीटर की जगह में 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 5,700 के करीब लोग रहते हैं। कैसा रहते होंगे आप थोड़ा सोच कर उनकी हालात पर गौर करिए। इसी तरीके से वहाँ पर जो गाज़ा स्ट्रिप में जिस तरीके से फ़लस्तीनियों का हाल है, उस हिसाब से वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे जो बढ़ता चले गया। हिंदुस्तान के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे भी हम बात करते हैं, यहाँ पर 17 से लेकर 47 तक पहुँचा है। लेकिन आज गाज़ा स्ट्रिप में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 52% है। उस 52 अनएम्प्लॉयमेंट रेट के परसेंटेज में 72% यूथ ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है, जिसको घर नहीं है, जिसको रहने की कोई जगह नहीं है। अभी हाल ही में पिछले 4-5 दिनों से जिस तरीके से इन लोगों ने वहाँ के लोगों पर जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं, इस सिनेरियो में, इन हालात में हम लोगों ने समझा है कि उनके सॉलिडारिटी में हम उनके साथ ठहरेंगे।
आज आप लोग सब यहाँ पर ठहरे हैं, इसका मतलब यही है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। चूँकि हमारा जो है इसका ताल्लुक़ दीनी एतबार से भी हम उनसे सपोर्ट करते हैं और एक बहैसियत इंसान की हैसियत से भी हम उनको जो है सपोर्ट करते हैं। और इस हवाले से हम यहाँ से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। जब तक वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मदद करे और उनको जो है हर वक्त हर दम रमज़ान की बरकतों से, रमज़ान के जो ब्लेसिंग्स है, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ाक। मैं